नमो नमः छात्रों, आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इसी कक्षा के माध्यम से आज आपका शाम को ऑनलाइन पेपर लेंगे। तो आज हम साप्ताहिक अभ्यास करेंगे, अर्थात 7 दिन में जो हमको टेस्ट देना रहता है उसके लिए आज हम 2 पाठों का अभ्यास करेंगे, पाठ 1 और पाठ 2। यह एक पदेन उत्तरम लिखत। सबसे पहले हमें एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद में मतलब किसी एक शब्द में हमें उत्तर देना है। सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? कवि किसके लिए संबोधन कर रहा है? वाणीम। वाणी मतलब वीणा वादनी, अर्थात सरस्वती मां के लिए। वाणी मतलब सरस्वती मां। कवि किसको संबोधित कर रहा है? सरस्वती मां के लिए। कवि वाणीम का वादितुम प्रार्थयति। कवि वाणी मतलब सरस्वती मां को का वादितुम क्या बजाने के लिए, प्रार्थयति मतलब प्रार्थना कर रहा है। कवि सरस्वती माता से क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है? वीणाम, अर्थात वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कीदृशी वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कीदृशी कैसी वीणा निनादितुम मतलब बजाने के लिए, प्रार्थयति मतलब प्रार्थना करता है। कैसी वीणा? नवीनाम वीणाम, अर्थात नई नई वीणा बजाने के लिए, निनादितुम बजाने के लिए प्रार्थना करता है कवि। गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम कथम गीतिम कैसे गीतों को गाने के लिए, कथयति मतलब कहता है। ललित नीति लीलाम अर्थात मनोहर और नीति पूर्ण गीतों को गाने के लिए कवि प्रार्थना कर रहा है। सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसाला, सरसा रस से भरे हुए आम के पेड़ कदा लसंती कब शोभायमान होते हैं, अर्थात बसंते बसंत ऋतु में शोभायमान होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम एक वाक्यन की ओर। एक वाक्यन देखें। पहला प्रश्न, कवि वीणाम किम कथयति। कवि वीणाम अर्थात सरस्वती मां से किम कथयति क्या कहता है। उत्तरम, कवि वीणाम नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति, अर्थात कवि वीणाम सरस्वती मां से नवीनाम वीणाम नई वीणा बजाने के लिए, नई वीणा से मतलब नई नई धुन वाली वीणा बजाने के लिए, निनादितुम मतलब बजाने के लिए, कथयति मतलब कहता है। कवि सरस्वती मां से नई नई धुन वाली वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसाला लसंती। बसंत ऋतु में मधुर मंजरी अर्थात मधु मंजरी मीठी मंजरी, मंजरी मतलब मोर, कैसी? पिंजरी, मीठी और पीली हुई मोर से सहित सरसा रसाला भूतमाला रस वाले आम की माला मतलब पंक्तियां, लसंती मतलब शोभायमान हो रही हैं। था बसंत ऋतु में जिस आम के पेड़ की मोर जो पीली हो गई हैं और उसमें बहुत सरस आम लगे हुए हैं, वो पेड़ की पंक्तियां शोभायमान हो रही हैं। सलिलम तव वीणाम वीणाम आकर्ण कथम उच्छलित। सलिलम मतलब पानी, तव वीणाम आकर्ण आपकी वीणा को, आकर्ण मतलब सुनकर, कथम उच्छलित, कथम मतलब कैसे, उच्छलित मतलब उछलता है, अर्थात कैसे किस प्रकार की लहरें बनाता है। सलिलम तव वीणाम आकर्ण, सलिल आपकी, वीणा मतलब वीणा की ध्वनि को, मधुर ध्वनि को, आकर्ण मतलब सुनकर, चलित उच्छलित मतलब अपनी लहरें बनाता हुआ लहरों के माध्यम से उछल रहा है। कवि भगवतीम भारतीम कस्याम तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। कवि सरस्वती भगवतीम भारतीम सरस्वती मां से कस्याम तीरे किसके किनारे, मधुमाधवीनाम, मधुमाधवीनाम अर्थात बगलों की या बगलियों की, नताम पंक्तिम बगलों की झुकी हुई पंक्तिम, आलोक मतलब देखकर, वीणा वादितुम कथयति अर्थात वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि सरस्वती मां से किसके किनारे, मधुमाधवीना मतलब बगले बगलियों की पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कथयति मतलब कहता है। कवि भगवती भारती को कलिंदा तीरे, कलिंदा मतलब यमुना के किनारे, मधुमाधवियों की झुके हुए पंक्तिम
अर्थात बगलों की जो बगला सिर नीचे किए ऊपर किए हुए, इस प्रकार पंक्ति को अवलोक मतलब देखकर वीणाम वादितुम कथ्यते, अर्थात वीणा बजाने के लिए कहता है। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न 3 की ओर। क्रम संयोजन। क्रम संयोजन में यह है ए और ए आपकी पुस्तक में लिखा होगा, है ना। तो सरस्वती, सरस्वती का सही क्या है विकल्प? वाणी। कौन सा विकल्प सही है? वाणी। तो आपको इस टाइप की लाइन खींचनी है, वाणी, आम्र का, सर, रसाला, रसाला, इस टाइप की आपको लाइन नहीं खींचनी है। क्या करना है, प्रश्न पत्र में अगर इस टाइप का आता है तो आपको सीधा उसके सामने ही उत्तर लिखना है। सरस्वती वाणी, आम्रम रसाला, आम कैसे होते हैं? आम के लिए रसाला कहते हैं। पवना, पवन को समीर कहते हैं। तटे, तट की जोड़ी क्या है? तीरे। भ्रमराणाम, भ्रमराणाम जो है वो है अली का, अर्थात भ्रमर को अली भी कहते हैं। इस प्रकार हमें जो क्रम है उसको उसी के सामने लिखना है, इसको हमें नहीं लिखना है। जैसे आप अब गाइड में अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उसी के सामने सरस्वती वाणी, आम्रम रसाला, पवना समीरा, तटे तीरे और भ्रमराणाम अली नाम। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक, क्योंकि ये बहुत उपयोगी रहता है और हमको इसमें संख्या भी, कोशिश करें कि संख्या भी ना लिखें। जब प्रश्न उत्तर वहां पर आता है पेपर में तो सीधा उसके सामने उसका सही विकल्प आपको लिखना है। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? इसमें वाक्य प्रयोजन, अर्थात वाक्य प्रयोग, वाक्य का प्रयोग करना है हमें। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, निनादय, मंद मंदम, मारुता, सलिलम और सुमना, ये 5 शब्द दिए हैं। तो इसको आप वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश करना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश करना आप लोग भी। निनादय, निनादय मतलब बजाओ। तो यहाँ पर जैसे पेपर में आए वाणी वीणाम नवीनाम वीणाम निनादय, तो निनादय वीणाम निनादय। मंद मंदम, मंद मंदम मतलब धीरे धीरे, तो मंद मंदम समीरम बहती, मंद मंदम धीरे धीरे, समीर मतलब हवा, बहती मतलब बह रही है। मारुता, मारुता मतलब भी हवा होती है। मलयात मारुता प्रचलती, मलयात मतलब वायु से, मलयात वायु से, मलय मतलब हवा से वायु चलती है, चलती है। सलिलम, सलिलम मतलब होता है पानी। गंगाया सलिलम निर्मलम पेयम च भवति, गंगा का सलिल मतलब पानी, निर्मल और पेय मतलब पीने योग्य होता है। सुमना, आप चलते हैं सुमना, सुमना मतलब सुमन, फूल। सुमना सुरभिम प्रसारयति, सुमन जो है वो सुरभि मतलब खुशबू को, प्रसारयति मतलब फैलाता है। तो आज 4 नंबर का प्रश्न क्या है? वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई शब्द है उसको हम वाक्य में कैसे फिट करें, उसके लिए थोड़ा सा आपको कारक पढ़ने की आवश्यकता होगी, तो उसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। आगे के कभी के वीडियो में आपको कारक भी बताऊंगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 जो है उसमें क्या करना है? विलोम पदानी। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत, विपरीत पद लिखना है। कठोर का विपरीत क्या होगा? कठोर मतलब कड़ा, उसका विपरीत कोमल। जैसे पत्थर कठोर है, जो रुई है वो कोमल है। कटु, कटु मतलब कड़वा और इसका विपरीत क्या होगा? मिष्टा, मीठा। शीघ्रम, शीघ्र मतलब जल्दी और मंद मतलब धीमे धीमे। जैसे शीघ्र, फ्लाइट जो है वो शीघ्र जाती है और बैलगाड़ी है या जो साइकिल है या मोटरसाइकिल है वो मंद मंद धीमे धीमे जाती है। प्राचीनम पुराना, अर्वाचीनम मतलब नया। नीरसा, नीरसा मतलब होता है रस बेरस का, अर्थात कोई भी जैसे भोज, आज का भोजन कैसा लगा? बिल्कुल नीरस था, नीरस मतलब उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। और सरसा, सरसा मतलब स्वाद वाला। तो आज की वीडियो के माध्यम से छात्रों आपके लिए आज ऑनलाइन पेपर देना है, तो आप इसकी पूरी तैयारी करना। आपके लिए यह वीडियो हम डाल रहे हैं
उसके आप अच्छे से पढ़ना और इसी के हिसाब से आप अपने नोट्स भी बना लेना पार्ट 1 के।